कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो लड़की आती है, हमारे मेन कैरेक्टर को बैठाती है, आँखों पे पट्टी लगाती है, गहरी-गहरी बातें करने लगती है कि मन को शांत कीजिए, दिमाग में कोई भी विचार आता है तो उसको निकाल के फेंक दीजिए। ये भी कहता फेंक दिया, तुम बस मुझे सपने दिखाओ। वो भी कहती यह आप मेरे सपनों की दुनिया में जा रहे हो, आप मेरी सपनों की दुनिया में जा रहे हो। वाह! लिटरली हमारे मेन कैरेक्टर को अजीब सा क्या बोलते हैं भाई स्पाइडर के जाल जैसा निकाल कर बांध लेती है, लेकिन बनते ही अचानक से स्पाइडर के जाल ऑटोमेटिक टूट जाता है। लड़की भी कर ये क्या बात हो गई, इस बंदे ने तोड़ दिया क्या? उसने तोड़ा नहीं था, ऑटोमेटिक टूट गया। अरे हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी है इतनी स्ट्रांग कि अटैक सह भी नहीं पाया। और हमारा मेन कैरेक्टर जो आंख बंद करके आंखों पे पट्टी लगा के बैठा है, उसको मालूम ही नहीं है कि उसकी बॉडी ऐसी कवर हो गई है, औरत कमीनी है। उसको लगता है कि है अबे गुदगुदी हो रही है, जैसे कि बॉडी पे कुछ तो चिपकी है। मैडम जी को और गुस्सा आता है, मैडम जी और ज्यादा जोर से पकड़ लेती है और कहती हाँ अब ये नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन अगले सेकंड ऑटोमेटिक फिर से टूट जाता है। तो लड़की भी कोशिश करती है और पकड़ने का, और पकड़ लेती है। इस बार है ना नहीं होता, तो मैडम जी भी कहती हाँ फाइनली भाई 3 बार मेहनत लगा, लेकिन मैंने कर यहाँ पे दिखाया। ये मेरा दूसरों को जादू में लेने का तरीका था। और अब हमारे मेन कैरेक्टर को आइडिया लग चुका है कि अच्छा ये कोई कमीनी औरत है जो मुझे अपने वश में लेना चाहती थी, तो मैं भी इसके वश में आने की एक्टिंग करता हूँ। लड़की भी कहती हूँ फाइनली साले तूने बड़ी मेहनत करवा दी, लेकिन अब तू मेरे वश के अंदर आ चुका है, जैसा मैं बोलूंगी तू ऐसा यहाँ पे करेगा। साला पूरा स्टोरी की माँ बहने करके रखा था, लेकिन आगे कुछ होने नहीं दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी ये सुन लेता है, उसको भी लगता है स्टोरी की माँ बहने करके रखा है, कौन सी स्टोरी, कहना क्या चाहती है। लड़की में कुछ गड़बड़ लग रहा है तो मैं और नाटक करूंगा ताकि लड़की को एक्सपोज किया जा सके। लड़की भी कहती आजा बेटे मेरे साथ, उसको लेके जाती है। कोई पब्लिक कुछ नहीं बोलता, कोई देखने से ऐसा लग रहा था हमारा मेन कट्टा भी लड़की की टीम के मेंबर है। लड़की अपने बाकी लोगों के पास लेकर आती है और कहती देखो मैंने लेकर आ गया। ये लोग भी कहते हैं अबे ये लड़का ये तो बस एक छोटा सा साइड कैरेक्टर था, इसको क्यों लेकर आ गई, मैं सिटी रोड को लाना था ना। दूसरा भी कहता अरे भाई ये उसको अपने जादू में पकड़ के लेकर आ रही है, तो तुझे क्या लगता है एवी लेकर आई होगी, कुछ ना कुछ तो बात होगा ना। मैडम जी भी कहती है तुमने सही बोला, ये गाँव मियाँ हुए और ये मेरे कंट्रोल के अंदर है। तीसरा लड़का भी कहता व्हाट तुमने इसको अपने कंट्रोल के अंदर यहाँ पे ले लिया है, नाइस यार सही है। कहानी के हिसाब से थोड़ा उल्टा सीधा हो रहा है ना, ऐसा कहानी में तो कुछ भी नहीं था। दूसरा बंदा भी कहता रे ये एक छोटा सा साइड कैरेक्टर था, तो मेन कहानी में ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता, ये कुछ भी करे, गुलाम बना ले, नौकर बना ले, इसको मार भी डाले, तो मेन स्टोरी में कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं भाईजान, आप टेंशन बहुत ज्यादा लेते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सारी बातें सुन रहा था और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, कौन है ये लोग, स्टोरी के बारे में क्या बोले जा रहे हैं, और ये लोग किसी को मारना चाहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं यार, ये लोग ये दुनिया के नहीं है, ये लोग किसी और दुनिया से आए हुए हैं मेरी तरह। वो लोग ये भी कहते हो कि ठीक है लेवल इसका कितना है, दूसरा भी कहता पता नहीं लेवल का तो आइडिया लगा नहीं है, लेकिन ज़्यादा लेवल नहीं होगा, वैसे भी 3-4 बंदे लोग यहाँ पर है। हमारा मेन मकसद है उसको जान से मारना है, उसका लेवल मिनिमम 3 स्टार पर होगा, डोंट वरी हम उसको भी देख लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी ये सुन लेता है और कहीं ना कहीं अब वो कन्फर्म हो जाता है कि मेरी ये जो दुनिया है ना, इनकी दुनिया में एक फिल्म की स्टोरी है और ये लोग उसी फिल्म की दुनिया में आ गए, आई डोंट नो कैसे लेकिन चले आए। इनका मेन मकसद सिटी लॉर्ड को मारना था, लेकिन मैं अब नया सिटी लॉर्ड बन चुका हूँ और अब मैं इनके चंगुल में आ चुका हूँ, ऐसा इनको लगता है। तब ये लड़का भी कहता हूँ कि ठीक है अब ये जो लड़का हमारे चंगुल में आ चुका है, क्यों ना छोटा सा इसका टेस्ट ले ले और इनके मुंह से इंफॉर्मेशन भी निकाल ले। लड़की भी कहती है पहले मुझे शुक्रिया बोल, इसको मैं यहाँ पे लेकर आई। सुनो वो जो कमरा है ना, उस कमरे में जाके खड़े हो जाओ। तो जैसे हमारा मेन कैरेक्टर कमरे में जा रहा था ना, वैसे पीछे से कोई अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे अटैक को रोक के अपने आप को बचा लेता है और डाउट में कि एक सेकंड अटैक क्यों किया, कहीं एक्सपोज हो गया क्या। और बाहर साइड एक फॉर्मेशन लगी हुई थी, हमारा मेन कैरेक्टर उस फॉर्मेशन में भी फंस जाता है और फॉर्मेशन में बड़े बड़े अटैक होते हैं, देख सकते हैं ऐसा धमाका हो जाता है। अब ये जो टीममेट थे उसमें से एक टीममेट भी कहता भाई तू पागल वागल हो गया है क्या, हम उसके मुंह से कुछ सवाल पूछ के निकलवाने वाले थे और तूने धमाका कर करके बेचारे की जान तो नहीं निकाल लिया, हमारा पूरा मेहनत पानी में बर्बाद चल गया। दूसरा भी कहता बर्बाद हो गया, कुछ भी बर्बाद यहाँ पे नहीं हुआ है यार, तुमने नोटिस नहीं किया होगा लेकिन मैंने नोटिस किया, ऐसा कोई बंदा जो कि वशी में आ जाता है ना, उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता, लेकिन जब हम लोग बातचीत कर रहे थे ना, उसका दिमाग काम कर रहा था, यानी वो हमारी सारी बातें सुन रहा था, हमारी बातों को समझ रहा था, हमारी बातों को अपने मन में एनालाइज कर रहा था, समझे कि ना समझे।
यानी ये बंदा वश में था ही नहीं, तभी तो मैंने अटैक किया। दूसरा भी कहता यार मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो दाल में काला करने आया, ये औरत कैसे इसको पकड़ के लेके चली आई। वो औरत भी कहती व्हाट, यानी ये लौंडा मेरे वश में नहीं था, साले ने मुझे पागल बना दिया। गलत हुआ गलत हुआ, इसको अपने हाथों से मार के अपने अपमान का बदला लूंगी। दूसरी ओर ऐसा लगा कि हमारा मेन कट्टा मलबे में नीचे गिर के मर गया होगा, लेकिन एकदम नॉर्मल है, सही सलामत देख सकते हैं अपने ऑरा फार्मिंग के पोज में आ जाता है और कहता है लंबे समय बाद मैंने कोई तगड़ा सा बैटल किया होगा, आ जाओ तुम 4 बंदे लोगे, मजा आएगा। ये लोग भी कहते वाट साले तूने इतना बड़ा अटैक किया था तो भी अभी तक मरा क्यों नहीं। लड़की भी कहती है एक सेकंड भाई कहानी में ये कौन सा करेक्टर है, ये तो मेन हीरो से भी ज्यादा हाई लेवल का लग रहा है, ऐसा तो रियल स्टोरी में नहीं था। दूसरा भी कहता हाँ यार रियल स्टोरी में तो नहीं था, रियल स्टोरी में सब भौजी का धूड़ी चाट रहे थे, ये ढो चट्टा कौन आ गया। चौथा भी कहता कोई भी आ जाए, हम 4 बंदे लोगे, हम मिलकर तो इसको मार पाएंगे ना, तो चलो यार मारो साले को, सबसे पहले मैं ही अटैक करूंगा। वो सबसे पहले अटैक करता है एलिमेंट अटैक। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक्सेलेंट वेरी एक्सेलेंट, आ जाओ मैं तुम्हें बताता हूँ मैं इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन चुका हूँ। और वो लड़ने स्टार्ट कर देता है, 2-3 अटैक मार के उस लौंडे का जबड़ा तोड़ देता है। लौंडा भी कहता मैं मार डाले रे मेरे को, मेरा अगला अटैक ले। वो अगला अटैक करता है, हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस भैया ये अटैक में ग्रेविटी की पावर है, रुको तुम्हारी ग्रेविटी की माँ मैं नहीं करता हूँ। इतना बोल के उसने एक बड़ी सी पत्थर की स्टैचू बनाया था लड़ने के लिए, वो स्टैचू ही तोड़ देता है। दूसरा लड़का भी कहता भाई तू पीछे हट मेरी बारी आ गई है, तो कोई ब्लड जैसा अटैक निकाल के हमारे मेन कट्टा की ओर करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ ब्लड ओ ब्लड ओ ब्लड, तो हर माई के ब्लड, उसको भी तहस नहस करता है। उतने में लड़की वो कोई घोस्ट की एबिलिटी यूज करती है और हमारे मेन कट्टर पे अटैक करती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस घोस्ट मुझे पसंद यहाँ पर आया, उसके घोस्ट पे मुक्का चलाता है और मुक्का चला के उसके घोस्ट की फोस्ट कर देता है। लड़की भी कहती मम्मी खूनी की उल्टी कर दी, अबे घोस्ट की भी इसने धजिया उड़ा दी। पहला बंदा जिसको चोट पहुंचाया था वो भी कहता बस बहुत हो गया यार, एक एक करके अटैक करके फायदा ही नहीं है, हमें पूरा अटैक एक बार में कंबाइन करके इस लौंडे पे करना पड़ेगा तो ही हरा पाएंगे। बाकी लोग भी कहते यार सही बोल रहे हो, अटैक कंबाइन करो और कुत्ते पे चला दो। तो सबके सब बंदे मिलके अटैक कंबाइन करते हैं, 4 बंदे लोग का अटैक, 4 अलग अलग जानवर थे, एक था भाई फोनिक्स, एक ड्रैगन, एक टाइगर और एक टर्टल। और देख सकते हैं चारों के चारों मिलकर कुछ ऐसा रिएक्शन बना लेते हैं और रिएक्शन के बाद जो अटैक होता है ना, अटैक का बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन इस धमाके के बाद भी हमारे मेन कट्टे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हल्का सा भी फर्क नहीं पड़ता। और कहता वे लंबे समय बाद मुझे तुम जैसे तगड़े बंदे मिले, माँ कसम मेरा तो एंटरटेनमेंट हो गया। और कैसे हो भाई, वो मर चुके थे, मर ही चुके थे, इतना पावरफुल अटैक उन्होंने किया कि उनकी बॉडी ही नहीं सह पाई। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार ये क्या बात हो गई, इतना सा भी तुम कर नहीं पाए, लो तुम्हारा अटैक का पावर है मुझे यहाँ पे मिल गया, मैं और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया। अब फिर से मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी, साला भूख भी लग गई है और ज़्यादा भूख लग रहा है, जाके कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। और वो जो लोग थे वो ये दुनिया के नहीं ना थे, दूसरी दुनिया से आए थे ना, तो उनका अपना एक सिस्टम था जो कहता कि मिशन फेल हो गया, मर गए, तुमको अब जल्दी से वो दुनिया में रिवाइव के लिए भेजा जाएगा। लेकिन फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, वो कन्फर्म एकदम मर ही चुके हैं, अब वो जिंदा भी नहीं होने वाले। हमारे मेन कट्टर इतने कुत्ते की मौत मारा, तो ये सिस्टम गर्ल अपना सिस्टम छोड़ के भाग के आती है, कहती नहीं नहीं अबे नहीं नहीं, पर मर गए साले, कुत्ते की मौत मर गए साले, रिवाइव भी नहीं हो रहे। अब जैसे बॉस लोग को पता चलेगा कि ये सब मेरे अंडर में थे और मेरे रहते भर में भी सब कुत्ते की मौत मर गए, तो वो लोग मुझे धक्के दे के निकाल देंगे। इससे अच्छा मैं ही छोड़ के भाग के चली आई, क्योंकि मुझे भी नहीं मरना। अब मैं क्या करूं, वापस तो मैं जा नहीं सकती, तूने बर्बाद किया साले ने। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन दीदी तुम हो कौन, वो भी कहती है एक सेकंड भैया तुम कौन हो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ अब ये दोनों की मुलाकात हुई कि हमारे मेन कट्टा के पास ना रह जाए। देखो यार आगे क्या होता है, सपोर्ट करोगे तो कल से नए एपिसोड आएंगे, वरना कोई और देख लूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।